राइटिंग। तो इस चैप्टर में हमें संस्कृत लैंग्वेज को किस तरह से हम लिखना सीखते हैं, उसके वर्ड कैसे लिखेंगे, सेंटेंस कैसे लिखेंगे, अच्छे हैंड राइटिंग से हम कैसे लिख सके, उसकी प्रैक्टिस के लिए ये चैप्टर हमें दिया गया है लेखनम। संस्कृत लैंग्वेज जो है वो देवनागरी या नागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। हमारी जो गुजराती भाषा है वो भी इसी में से आई हुई है। हिंदी में भी सेम उसी तरह शिरोरेखा भी होती है, जबकि गुजराती में वो नहीं होता है। और जिस तरह से इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं, वावेल होते हैं, कंसोनेंट होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी संस्कृत में 13 वावेल्स है एंड 33 कंसोनेंट्स है। वावेल में है अ, आ, ई, उ, रू, लू, ए, ऐ, ओ एंड औ। ये 13 वावेल है और 33 कंसोनेंट है, जिसमें क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ट, ठ, ड, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श एंड ह। These all are consonants। तो इस तरह से उनमें वावेल और कंसोनेंट्स आए हुए हैं। यहाँ पे हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं और उसके नीचे जगह दी है जहाँ पे हमें उसके जैसा सेम टू सेम लिखना है और प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए किस तरह से कर्व है, जैसे घ है तो घ का कर्व कैसा है, इस तरह से हमें ये सब सीखना है और यहाँ पे लिखना है। घ है तो उसमें राउंड नहीं है, पर द है उसमें पहले राउंड है और फिर कर्व है। फिर छ है, जैसे हमने ध और घ लिखा ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा राउंड करके मात्रा के बिना छ बनेगा। फिर ल, च, ज और ज में थोड़ा डिफरेंट है, वो हमें समझना है। फिर ग्न, ट एंड ठ, जैसे ट है ऐसे ही ठ को हमें राउंड करना है। ढ उल्टा हो जाएगा। द, प एंड स, प और स के अंदर एक एरो का डिफरेंस है। फ, अण। तो इस तरह से हम इसमें सीख सकते हैं। फिर है व एंड ब, उसमें भी एक एरो का ज़्यादा है ब के अंदर। फिर क में हमें राउंड लेना है। जब फ बनाएंगे तो वो ऊपर टच होके होगा, ये हमें ध्यान रखना है। श, र, स, ख, य, थ, म, भ, म और भ, म में मात्रा ऊपर टच होती है और भ में राउंड होता है। फिर ड एंड अंग, अंग ये साइलेंट रहता है जो अनुस्वार का काम करता है। ज, ह, त, न, ग, त्र, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, रू। तो ये जो लास्ट की 3 लाइन है वो वावेल है, ऊपर के सारे कंसोनेंट थे, तो वो हमें ध्यान रखना है कैसे हमें उनको लिखना है। तो यही इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ये चैप्टर में है कि किस तरह से हम संस्कृत में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ हम उसको बोल सके और लिख सके, ये हम उसको समझना है। तो आप खुद घर पे ऐसे प्रैक्टिस कीजिए और लिखिए, यही इसमें करना है। थैंक यू।